नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। चिली के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रहित से जुड़े मसलों पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के दीर्घकालिक सहयोग को और गहरा करने के लिए चिली की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि वक्फ गरीब मुसलमानों के लिए स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला बिल है। दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बिल में किसी भी वक्फ की 1 इंच जमीन को ना तो सरकार ले रही है और ना ही कोई और ले रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संशोधन का विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वे संविधान का विरोधी है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा प्रदर्शन की निंदा की। उन्होंने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को सोची समझी साजिश बताया। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की अपील मुनम्बम के 600 परिवारों की दुर्दशा को उजागर करती है, जिनकी पैतृक संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन विधेयक के असंवैधानिक होने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। उनका तर्क है कि संविधान के खिलाफ कोई भी बिल पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं के हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में दूसरा विधेयक त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा की कार्यावली में आज 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। तटीय नौवहन विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की 8वीं रिपोर्ट पेश की जाएगी। वायु प्रदूषण से संबंधित इस रिपोर्ट पर 2 दिनों तक चर्चा की जाएगी। इससे पहले विधानसभा में दिल्ली शराब घोटाला, स्वास्थ्य और डीटीसी से जुड़ी कैग रिपोर्ट आ चुकी है। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि एक-एक करके जो सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें सामने आ रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार हर एक विभाग में भ्रष्टाचार कर रही थी। म्यांमार में भूकंप के बाद से राहत और बचाव का कार्य जारी है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीमें मंडाले में खोज और बचाव अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी और कहा कि भारत को अपने इतिहास, साहित्य और संगीत पर गर्व है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत विरोधी बयान को लेकर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की कड़ी निंदा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित 15 विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन स्थानों के नामों में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति एवं विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब पर प्रतिबंध आज से लागू। इन इलाकों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर और ओरछा शामिल हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन क्षेत्रों में धार्मिक महत्व को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिसका जनता ने भी स्वागत किया है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 5000 वाटर एटीएम लगाने की योजना बना रही है, जिससे कम कीमत पर साफ पेयजल उपलब्ध हो सके। तमिलनाडु के मदुरै में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी मारा गया। पुलिस ने बताया कि अपराधी एक हत्या के मामले में वांछित था। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मादक पदार्थों की समस्या के खिलाफ गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में 6 दिवसीय पदयात्रा की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पटाखा बनाते समय एक भयंकर विस्फोट हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना विस्फोट की घटना पर कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बम और बारूद पर बैठा रखा है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मलाड इलाके से 4 ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया और उनके पास से 40 किलो नशीला पदार्थ बरामद हुआ। हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन की नीलामी को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार घिरती नजर आ रही है। हैदराबाद के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने के कारण लगातार इसका विरोध हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर वनस्पतियों और जीवों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक नौकायान का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन खुलने के बाद से श्रीनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। देश भर में मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय स्कूल चले हम अभियान 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की भी संभावना है। इसमें दक्षिण महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से शामिल हैं। आज से 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व की शुरुआत होने पर श्रद्धालुओं ने बिहार के औरंगाबाद में नहाय खाए अनुष्ठान किया। भारत और अमेरिका के बीच 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण आज से पूर्वी समुद्री क्षेत्र में शुरू होगा। आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर स्कूलों में बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। यूपी के गोरखपुर में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने वामपंथी उग्रवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर मात्र 6 कर एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 470 अंकों की गिरावट के साथ 76,940 के पार। निफ्टी 151 अंक गिरकर 23,368 पर कर रहा है कारोबार। आज से देश के नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की हुई शुरुआत। आज से भारत में कई अहम वित्तीय नियम बदलने वाले हैं, जो आज से लागू हो चुके हैं। आज से बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी सैलरीड क्लास के लिए 12.75 लाख रुपए तक का सालाना वेतन टैक्स फ्री हो जाएगा। आज से यूपीआई सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश लागू। अगर यूपीआई से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो 1 अप्रैल से उस नंबर से पेमेंट करना संभव नहीं होगा।
मोदी सरकार द्वारा घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज से होगी लागू, जिसके तहत 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए आज से पॉजिटिव पे सिस्टम होगा लागू, जिसमें 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक पेमेंट के लिए अकाउंट होल्डर को चेक डिटेल इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक को देना होगी, जिसे बैंक भुगतान से पहले वेरीफाई करेगा। आज से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होगा जरूरी, इससे सुरक्षा और मजबूत होगी। अब केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर ई-वे बिल जनरेट होंगे जो 180 दिन से ज्यादा पुराने नहीं हैं। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का हुआ ऐलान। तेल कंपनियों ने की कीमतों में 41 रुपए की कटौती, नई कीमत आज से लागू। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में आरबीआई का उल्लेखनीय योगदान है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे वित्तीय इकोसिस्टम की मांग करता है जो सभी के लिए सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इसने कृषि, लघु व्यवसाय और हाउसिंग सेक्टर को आवश्यक सहायता मिली है। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा में होगा बदलाव। ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का दिया प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को सीबीटी की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद ईपीएफओ सदस्य 5 लाख रुपए तक निकासी कर सकेंगे। देश भर में 95 मिलों के साथ 2024-25 में चीनी उत्पादन 2.48 करोड़ टन तक पहुंच गया है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 48 मिलें अभी भी परिचालन में हैं। आदित्य बिरला ग्रुप की रियल एस्टेट शाखा आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आईटीसी को अपने पल्प और पेपर बिजनेस को 3,498 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण अमेरिका के शेयर मार्केट में आया भूचाल। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के कारण S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन के हुती विद्रोहियों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वे जहाजों के लिए खतरा बने रहेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुतियों और उनके ईरानी समर्थकों को चेतावनी दी कि उन्हें आने वाले समय में असली दर्द झेलना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 15 मार्च से लगातार हमलों ने हुतियों को तबाह कर दिया है और अमेरिकी सेना उन्हें हर दिन और रात उन पर और भी सख्त हमले कर रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा मई में अपने रूसी और चीनी समकक्षों से मुलाकात करेंगे।
राष्ट्रपति लूला 9 मई को रूस के विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद वो 12 मई को बीजिंग जाएंगे, जहां वे चीन, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के मंच पे शामिल होंगे। और आपको लिए चलते हैं भारत और चिली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की जो वार्ता हो रही है वो दृश्य दिखाते हैं। तो हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। अब से कुछ देर पहले हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हमने साझा की थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए और उसके बाद हैदराबाद हाउस में ये द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर, भारत चिली संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर इस द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा। आपको बताएं कि चिली के राष्ट्रपति इससे पहले द्विपक्षीय वार्ता से पहले राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद हाउस का रुख किया, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसके बाद ये द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई ऐसे विषय जिन पर समझौते। चिली के राष्ट्रपति और उनके साथ उनका प्रतिनिधिमंडल 5 दिवसीय भारत यात्रा पर है। राजधानी दिल्ली के बाद वो मुंबई का रुख करेंगे, बेंगलोर भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, जहां वो उद्योग जगत की तमाम बड़ी हस्तियों से मुलाकात करेंगे, स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े लोगों से, इनोवेटर्स से मुलाकात करेंगे। तो हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। और एक्सप्रेस 100 को अब बढ़ाते हैं आगे। लिथुआनिया में लापता हुए अमेरिका के 3 सैनिकों के शव उनके सैन्य वाहन में मिला, जिसे सोमवार सुबह दलदल से बाहर निकाला गया। वहीं एक सैनिक अब भी लापता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक मृतकों की पहचान 3वीं इन्फेंट्री डिवीजन के 1st आर्म्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के सैनिकों के रूप में की गई है, लेकिन परिवारों को सूचित किए बिना उनकी पहचान जारी नहीं की गई है। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता से आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2056 हो गई, जबकि करीब 3,900 लोग घायल और 270 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल आमतौर पर पहले ही मरीजों से भरे हैं, लेकिन अब हालात और भी बदतर हो गए हैं। जगह और संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन फिर भी स्टाफ अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 9 महीने बाद स्पेसएक्स कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटने के बाद ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष मिशन में आई दिक्कतों की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, जिससे ये छोटी अवधि की उड़ान लंबी हो गई थी। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने कहा कि वो फिर से बोइंग के स्टारलाइनर में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने अंतरिक्ष यान संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुधवार 2 अप्रैल को बोइंग का दौरा करने की भी योजना बनाई है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उसने 17 और हिंसक अपराधियों को एल साल्वाडोर निर्वासित किया। ये सभी ट्रेडे अरागुआ और MS-13 गिरोह से जुड़े थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन अपराधियों को रविवार रात निर्वासित किया गया और इनमें हत्यारे और दुष्कर्म के आरोपी भी शामिल हैं। हालांकि मंत्रालय ने अपराधों या अपराधियों की राष्ट्रीयता की विस्तार से जानकारी नहीं दी है।
हैती के मिरेबले शहर में भारी हथियारों से लैस गिरोह ने स्थानीय जेल पर किया हमला, जिससे लगभग 500 कैदी जेल से हुए फरार। हैती पुलिस के प्रवक्ता लियोनेल लाजारे ने बताया कि हमले के बाद राष्ट्रीय पुलिस ने अब मध्य शहर मिरेबालेस पर नियंत्रण कर लिया है। आईपीएल 2025 के 13वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है, जिसमें उसे जीत मिली है, जबकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक में जीत और एक में हार मिली है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आईपीएल 2025 के 12वें मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 116 रन बनाए, जिसे मुंबई इंडियंस ने 12 ओवर 5 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स और एसआरएफआई ने भारत में 3 और अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। एशिया कप 2025 का आयोजन राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक होगा। यह टूर्नामेंट हाल ही में विकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने पीएसए की ताजा रैंकिंग में 49वें स्थान पर आ गए हैं। अभी हाल ही में आयोजित हुए इंडियन ओपन में अभय सिंह एकल वर्ग में उपविजेता रहे थे। महिला एकल में युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने भी 62वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाबी पाई। उन्हें रैंकिंग में 6 स्थान का फायदा मिला है। भारत के यूकी भांबरी को एटीपी द्वारा जारी रैंकिंग में फायदा मिला है। हाल ही में जारी एटीपी की ताजा रैंकिंग में यूकी भांबरी युगल रैंकिंग में 11 पायदान की छलांग लगाते हुए 26वें पायदान पर पहुंच गए हैं। चेक रिपब्लिक के टीनेजर टेनिस खिलाड़ी याकूब मेंसिक ने नोवाक जोकोविच को हराकर मायामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोरी मैकइलरॉय अपने करियर में पीजीए टूर पर $100 मिलियन से ज्यादा की कमाई करने वाले दूसरे गोल्फर बन गए हैं। उनसे पहले ये कामयाबी टाइगर वुड्स ने हासिल की थी। प्रीमियर लीग में आज आर्सेनल और फुलहैम की टीम आमने सामने होगी। आर्सेनल की नजर तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी जगह मजबूत करने पर होगी। प्रीमियर लीग में ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में वेस्ट हैम और वॉल्वरहैम्पटन वंडरर्स की टीम आमने सामने होंगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने प्रीमियर लीग में अपने 30वें मैच में भिड़ेंगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट की नजर जीत के साथ तालिका में दूसरा स्थान हासिल करने पर होगी। फिल्म रेड 2 में तमन्ना भाटिया और रैपर हनी सिंह को एक डांस ट्रैक के लिए किया गया साइन। विजय गांगुली द्वारा कोरियोग्राफ किया गया ये गाना इसी सप्ताह मुंबई में फिल्माया जाएगा। विवादित टिप्पणी को लेकर विवाद में घिरे यूट्यूबर रणवीर अहलावालिया ने अपना पहला पॉडकास्ट जारी किया, जिसमें वो बौद्ध भिक्षु पालगा रिनपोछे के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलीज के 5वें दिन फिल्म L2 एम्पुरान ने बॉक्स ऑफिस पर गिरावट के साथ 11 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक फिल्म का कुल कलेक्शन 70 करोड़ रुपए हो चुका है। फिल्म सिकंदर ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 2900 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया। फिल्म का कुल कलेक्शन 55 करोड़ रुपए हो गया है। ईद के खास मौके पर सलमान खान ने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से अपने फैंस को किया दुआ सलाम। हमले के बाद पहली बार घर की बालकनी पर आए नजर। ईद पर फैंस के बीच नहीं आए शाहरुख। अभिनेता ने पोस्ट साझा करते हुए अपने फैंस को दी मुबारकबाद। कहा, मेरे दिल में आभार और सभी के लिए दुआएं। दक्षिण भारतीय फिल्म रॉबिन हुड का एक टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में अभिनेता नितिन, अभिनेत्री श्रीलीला और क्रिकेटर डेविड वार्नर नजर आएंगे।
सरदार 2 के मेकर्स ने ईद के मौके पर फिल्म का एक टीजर वीडियो किया जारी। सरदार 2 2022 में आई तमिल फिल्म सरदार का सीक्वल है। महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म ऑफर करने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा को दुष्कर्म के आरोप में किया गया गिरफ्तार। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ये गिरफ्तारी हुई। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला फिल्म की चार्ट के गाने टच किया में आएंगी नजर। अभिनेत्री 12 साल बाद अभिनेता सनी देओल संग काम कर रही हैं। अभिनेता कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार दूं 2 का फर्स्ट लुक हुआ जारी, जिसमें कपिल शर्मा दुल्हे के लिबास में नजर आए। अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म आर्या 2 8 अप्रैल को थिएटर में फिर से होगी रिलीज। सुपरस्टार रामचरण तेजा की फिल्म पेडी का नया पोस्टर हुआ जारी। फिल्म 6 अप्रैल को रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरी तू मेरा की रिलीज डेट हुई लॉक। फिल्म अगले साल 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सोनम नायर द्वारा निर्देशित वेब सीरीज दोपहिया के मेकर्स ने की सीरीज के दूसरे पार्ट की घोषणा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।